शेखर की सच्चाई सामने आते ही गुरु न सिर्फ रूहानी की मांग भरेगा बल्कि उससे शादी करते हुए जबरदस्ती उसे शादी के मंडप से उठाकर ले जाएगा, और वो भी अपनी बाहों में उठाकर। पर क्या रूहानी को भी गुरु से प्यार हो पाएगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी का आने वाला एपिसोड होने वाला है फुल ऑन धमाकेदार, जहां रूहानी अपनी मेहंदी में गुरु का दिया हुआ लहंगा तो पहन लेती है क्योंकि उसे गुरु की मां की चॉइस का लहंगा सच में पसंद आता है। लेकिन असली बवाल तब होता है जब रूहानी वो लहंगा पहनकर नीचे उतरती है। घर के सब लोग रूहानी को उस लहंगे में देखकर शॉक हो जाते हैं। शेखर के परिवार वाले कहते हैं, तुमने ये लहंगा क्यों पहना? हमने तो ये तुम्हें दिया ही नहीं था। यहाँ राजेंद्र और प्रतिमा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी गलती से निक्की के मुंह से निकल जाता है, ये लहंगा गुरु चौधरी का दिया हुआ है। मालती बुआ ये बात सुनते ही अपना सर पकड़ लेती हैं और खुद को कोसने लगती हैं। वो गुरु चौधरी हमारे घर में आया, रूहानी को लहंगा दे गया और हमें पता तक नहीं चला, और उसका भाई बंटी जो बाहर खड़े होकर गुरु पर नजर रखे हुए था, उसे भी कुछ पता नहीं चला। तभी एंट्री होती है गुरु की माँ कुसुम जी की, जो रोती हुई रूहानी का नाम पुकार रही होती हैं। रूहानी जैसे ही उनके सामने आती है, कुसुम जी एक्टिंग करते हुए कहती हैं, कहीं तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे लल्ला गुरु को किडनैप तो नहीं कर लिया? वो रात को कोठी वापस नहीं आया। सब लोग हैरान, गुरु कहाँ गया? मालती बुआ कहती हैं, आपका लल्ला हमारे घर नहीं आया है, हमें परेशान मत कीजिए और यहाँ से जाइए। कुसुम जी कहती हैं, अगर गुरु यहाँ नहीं आया तो फिर रूहानी के पास ये लहंगा कैसे आया? दोस्तों, यहाँ कुसुम जी की एक्टिंग कमाल की होती है। वो ये सब इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि वो रूहानी को अपना आशीर्वाद देना चाहती हैं, और वो कामयाब हो जाती हैं। रूहानी के पास जाकर वो उसका माथा चूमती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। प्रतिमा कहती है, आपको अपने बेटे पर नजर रखनी चाहिए, वो हमारे परिवार को परेशान कर रहा है। हमारी जिंदगी में गुरु की ना कोई जगह है और ना ही जरूरत। कुसुम जी शांत लेकिन गहरी बात बोलती हैं, हो सकता है आपको गुरु पसंद ना हो, लेकिन मेरे लिए ये मायने रखता है कि क्या रूहानी मेरे बेटे को पसंद करती है या नहीं। इधर कुसुम जी रूहानी के दिल की बात जानने की कोशिश कर रही होती हैं, और उधर गुरु एक बड़ी सच्चाई का पता लगाने में लगा होता है। गुरु जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मास्क वाला कौन था जो रूहानी की जान के पीछे पड़ा था, और तब गुरु के हाथ लगता है एक ऐसा सबूत जिससे ये साबित हो जाता है कि रूहानी को मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि शेखर था। अब जब सच सामने आ गया तो भला गुरु रूहानी को उस एलर्जी कुमार का होते हुए कैसे देख सकता था? इसीलिए अब गुरु किसी भी हाल में रूहानी को दूर नहीं होने देगा। मेहंदी के फंक्शन में निक्की अपना दिमाग चला देती है। वो शेखर को किसी बहाने वहां से भेज देती है और मेहंदी लगाने वाले को बोल देती है कि शेखर की जगह गुरु का नाम लिखे, और सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब रूहानी के हाथ पर गुरु का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन असली धमाका तो शादी के मंडप पर होगा, जब गुरु गुस्से में अपनी बाइक लेकर वहां एंट्री मारेगा। शेखर को जोर का थप्पड़ जड़ेगा और खुद रूहानी का पति बनने का ऐलान कर देगा। गुरु रूहानी की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरेगा, उसे अपनी बाहों में उठाएगा और शादी के बाद सबके सामने उसे वहां से ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या नागेश्वर चौधरी रूहानी को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो दोनों को बड़ी कोठी में रहने की इजाजत देगा? क्या रूहानी को गुरु पर भरोसा हो पाएगा और वो गुरु के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूहानी की शादी गुरु से हो जाए तो कमेंट करें, रूहानी सिर्फ गुरु की है, ना कि उस एलर्जी कुमार की। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना।